हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक हम करेंगे एंड दैट इज द हाइपरबोला। ठीक है ना। हाइपरबोला बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक्चुअली यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, खास करके जब वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला से आपका क्वेश्चन पूछ दे। हालांकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये। जब आप जेई वगैरह की बात करें या जो अच्छे इंट्रेंस एग्जाम्स है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, बट जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। सो यहाँ पे हाइपरबोला ये क्या होता है। ठीक है, तो जैसा हमने इलिप्स किया था ना, वैसा ही ये हाइपरबोला है। क्या होगा, मैं एक बार फिर से वो डिफिनीशन को रिकॉल करूं। हाइपरबोला एक वेरिएबल पॉइंट, यहां पे मैंने ले लिया p, ठीक है ना, इसका लोकस होता है। अब इसका लोकस लिखना है तो इस p का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लिख दीजिए, या फिर x कॉमा वाई भी लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट का लोकस है, ये वेरिएबल पॉइंट है। अब लोकस है मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट मूव करेगा विथ सर्टेन कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, बिल्कुल इलिप्स की तरह चलेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है ना, ये फिक्स पॉइंट है। इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आपको पता है, फोकस ना। ठीक है, और यहां पे एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी। इस फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये भी आपको पता है, ठीक है ना, फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो कंडीशन वैसा ही है जैसा इलिप्स में था कि इसका जो डिस्टेंस होगा इस फिक्स पॉइंट से, दैट मींस पीएस, और फिक्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं पी एन लिखा था या क्या, चलिए मैं पी एम लिख दिया। ठीक है, तो कंडीशन ये होता है कि ये पॉइंट P जो है ना इस तरीके से मूव करेगा कि ये जो डिस्टेंसेस में फिक्स पॉइंट से निकाल रहा हूं PS, और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, PM ना, PM। तो PS बाई PM ये क्या होता है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगी। क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी, आपको पता है। और यहाँ पे याद रखिए, इलिप्स के केस में वो ग्रेटर देन लेस देन 1 हुआ करता था, और यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेंट्रिसिटी मतलब ये रेशियो जो है ना ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला के केस में। ये चीज समझिए। इसी को कुछ बुक्स में ऐसे लिख देते हैं, PS दिस इज इक्वल टू EPM। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये पॉइंट मूव करता है ना प्लेन में। तो जो ये कर्व ट्रेस करेगा उसी को हम क्या, वो जो कर्व बनती है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ठीक है ना। अब इसका दूसरा डिफिनीशन भी है, जैसे हमने वहां पे देखा था इलिप्स के केस में, यहां पे भी है कि जो फोसी से डिस्टेंसेज आएंगे ना इस पॉइंट का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो सेकेंड डिफिनीशन जो बाद में लिखेंगे, बट सेकेंड डिफिनीशन को लेके ही पूरे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका वो ट्रीटमेंट है, पूरा फार्मूला उससे डिराइव किया। बट ये थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। पहला जो मैं बोल रहा हूं इस मेथड से हम करेंगे, मतलब ये जो डिफिनीशन है ना, पहला डिफिनीशन, इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। बट एनसीईआरटी में जो सेकेंड डिफिनीशन मैं लास्ट में भी लिखूंगा, तो वो सेकेंड डिफिनीशन को यूज किया है। तो चलिए यहां पे जो मैंने डिफिनीशन लिखा तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला, हाइपरबोला इज द लोकस, इज द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, या पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा लिख दिया, ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, पॉइंट which moves in a plane, which moves in a plane such that the ratio of its distances, distance, ओहो क्या लिख दिया, the ratio of its distances from a fixed point in the same plane
fixed point and a fixed line, a fixed line in the same plane, is constant, always constant। ठीक है ना। अब ये मैंने लिख दिया, ये डिफिनीशन हो गया, मैथमेटिकली ये हो गया। नोट करके लिख देता हूं, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, और फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये मैं लिख दूं, चलिए लिख ही देता हूं। फिक्स्ड पॉइंट is called the focus ना। यहां पे हालांकि दो फोसी होते हैं, बट मैं यहां पे एक फोकस लिखता हूं। फोकस एंड द फिक्स लाइन, एंड फिक्स्ड लाइन is called the डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। और हम देखेंगे जैसे इलिप्स के केस में यहां पे भी दो फोसी होते हैं और दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हुआ। अब सीधी सी बात है, हम चलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन पे आऊंगा। बट जो इसका शेप बनेगा, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसका शेप कैसा आएगा, जो हाइपरबोला बनेगा उसका शेप कैसा बनता है। ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। चलिए, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये इस तरह से मूव करता है ना, तो आपने पैराबोला किया था ना, बस ऐसा समझिए ना, इस तरह के दो पैराबोलाज यहाँ पे आपको बना देने, ऐसे समझिए। ये पूरा, ये दोनों शेप जो है ना, दोनों कंबाइंड जो है हाइपरबोला है। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें होंगी, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा, डायरेक्ट्रिक्स का कलर में ऐसे ही, चलिए थोड़ा सा, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। इधर भी मैं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया ना, चलिए इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेंगे। ये थोड़ा पैरेलल, बराबर दिखना चाहिए ना, बराबर इक्वल डिस्टेंसेस पे। चलिए कितना डिस्टेंस है, अब तो ऐसे कैसे मैं, चलिए ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है ना, और इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा इधर, ताकि चीजें बिल्कुल आपका बराबर दिखे। ठीक है ना, ऐसे। चलिए अब ठीक है, थोड़ा ठीक बना। ठीक, अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब यहां पे जो कुछ पॉइंट्स आएंगे, इनको हम लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, जो फिक्स पॉइंट है ना यहाँ पे, ये है मेरा एस। ठीक है ना, और जो फिक्स लाइन है, ये है मेरा डायरेक्ट्रिक्स। इसको फोकस बोलते हैं, और ये मेरी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, जो एजम्पशंस कुछ हैं उनको मैं आता हूं। ये जो मेरा पॉइंट है ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। जैसे इलिप्स में भी सेंटर था, यहां पे भी इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, यहां पे ये जो हाइपरबोला का एक जो पार्ट है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है ना, इसको जिस पॉइंट पे कट करता है उसको मैं क्या बोलता हूं, ए। उसी तरीके से निगेटिव पे आएंगे, पहले एक पॉजिटिव पोर्शन ना, इधर ओरिजिन से राइट वाला समझ लेते हैं, फिर लेफ्ट, दोनों साइड ये पोर्शन रहता है इसका हाइपरबोला का। तो जो एजम्पशन है, सेंटर से ये जो ए है ना मेरा, ये कैपिटल ए, ये मेरा स्मॉल ए डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अगर ये वाली डिस्टेंस मेरी, समझिएगा, सेंटर से ये ए का, ये वाला, ये डिस्टेंस मेरी ए में एज्यूम कर रहा हूं, तो ये a,0 हुआ। ठीक है ना, अब ये मेरा क्या होता है, AE,0। आप देखेंगे ना, इलिप्स फार्मूला बिल्कुल आसान है, इलिप्स वाला ही ऐसा ही कुछ आपका बनेगा। इलिप्स जो है ना, इलिप्स जैसा ही यहाँ पे बनेगा। हर एक फार्मूला ऑलमोस्ट देखेंगे सब कुछ सेम होता है। ठीक, तो जब ये एजम्पशन आप एज्यूम किए, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन से के राइट में ही रहेगा। तो इसका जो इक्वेशन जैसे इलिप्स में किया था,
वाई एक्सिस के पैरेलल, सॉरी हाँ वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a बाई ई, जैसा कि बिल्कुल हमने इलिप्स में किया था। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का। तो अगर वैसे देखें आप तो इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो है ना यहां से ये वाला, ये डिस्टेंस मेरी क्या है a बाई ई है, तभी तो लिख रहे हैं x इक्वल टू a बाई ई। यहां से सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए ई ना, तो ए ई कॉमा 0 लिख रहे हैं। क्लियर है? अब चलिए इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं जहां पे डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को कट करता है, बुक्स में ऐसे ही लिखते हैं z। यहां पे जो मैंने एक पॉइंट लिया p मान लीजिए, तो इस पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट था ये मेरा ps हो गया, उसी तरीके से ये मेरा क्या हो गया pm, या n लिख दूं, चलिए n शायद लिखा था, चलिए m लिख देता हूं, तो ये मेरा हो गया pm। अब जो सेम इधर मैंने एक्सप्लेन किया, अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए, तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं a डैश लिखूं, इसका ये भी क्या होगा सेंटर से a डिस्टेंस पे निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -a,0। फोसी आ जाइए यहां पे होगा, इसको h डैश नाम देता हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम, बस माइनस लगा दीजिए -a,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की भी बात कर लेते हैं। ओरिजिन से a बाई ई डिस्टेंस पे ही होगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है, तो x इक्वल टू -a बाई ई ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब इतने इंफॉर्मेशन के बाद जो इसका डेरिवेशन अगर आप देखेंगे, मैं सीधे इसके इक्वेशन पे आता हूं, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस होता है यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन होता है ए और बी में, याद रखिए वहां पे मैंने क्या बोला था, बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में इलिप्स के केस में 1 माइनस ई स्क्वायर था ना, देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उल्टा हो जाएगा, ई स्क्वायर -1 होता है। और याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक्सेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है ना, तो इसलिए ई स्क्वायर -1, वहां पे एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स में लेस देन 1 होता था, तो 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते थे। मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, मैं समझा पाया? प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। हाइपरबोला का इक्वेशन अगर कोई बोले तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, जहां पे बी ए बी और ई में रिलेशन ये होता बिल्कुल इलिप्स की तरह ही है, ये भी इलिप्स की तरह है, यहाँ माइनस लग गया और यहाँ पे ई स्क्वायर -1 कर दिया आपने, वहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर हुआ करता था। यहां तक क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब सारे टर्म्स को मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया हूं, ध्यान दीजिए 2-3 टर्म्स हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। वो क्या क्या है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं इसी वीडियो में, फिर अलग से मैं उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है उसको मैं आता हूं जो आपको याद रखना है ना, जैसे हमने वहां पे किया था मेजर और माइनर एक्सिस, याद आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है, मेजर माइनर नहीं होता है, क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे ए डैश है, ये चीज याद रखिएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? ए डैश, ये देखिए ए डैश मतलब जहां पे ये हाइपरबोला ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ना, ये जैसे ये वाला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना ये वाला, उस तो ए डैश इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आ गया? और यहां पे अगर ऐसे देखें आप तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। जो वाई एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या? सॉरी, ये ट्रांसवर्स हो गया, और वाई एक्सिस जो है इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्यों बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, जो कि क्या करे? सेंटर से पास करे, याद रखिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन ले लेंगे बोलेंगे सर ये भी लाइन तो जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूं, नहीं, जो सेंटर से पास करे, ये चीज याद रखिएगा। ऐसी लाइन
जो कि सेंटर से पास करे, देखिए ये वाई एक्सिस सेंटर से पास करती है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब इसको बोलेंगे सर कॉन्जुगेट एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हाइपरबोला है ना, कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस को देखिए कहीं कट नहीं कर रहा है ना, मतलब इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहां पे दो चीजें और, जब भी आपको बोले ना कि क्या, अगर आपको बोले वर्टिसेस, जैसे कभी बोलता है ना कि वर्टिसेस बताओ, तो जब बोले वर्टिसेस तो यहां पे वर्टिसेस मतलब क्या होता है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं ए, अब यहीं पे मैं तीसरा भी बता देता हूं, वर्टिसेस, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स, मतलब ए ये और ए डैश, ये क्या है, -a,0। तो जब भी वर्टिसेस की बात करें, जैसे वहां पे बोलता था इलिप्स में वर्टिसेस, तो क्या होता था, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स थे, ऐसे समझिए। उसी तरीके से यहां पे क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का जो एंड पॉइंट्स है ना, ऐसे समझिए, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो यहां पे भी जैसे वर्टिसेस बोलेगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स, जैसे हम इलिप्स के केस में वर्टिसेस बोलता था तो मेजर एक्सिस का इन पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आगे, हम करेंगे लेंथ भी करेंगे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है, यहां से देखिए ये ए डैश है तो 2a हो जाता है इसकी लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ जो है यहाँ पे जो ये निकालते हैं ना b, तो ये क्या हो जाएगा 2b। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2b होता है इस हाइपरबोला के लिए। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये था कुछ बेसिक जो डिफिनीशन थे, कुछ टर्म्स, हालांकि ये मैं अलग से फिर से डिफाइन करूंगा, सेंटर भी, उसका कोऑर्डिनेट, फोसी, वर्टिसेस, सब कुछ मैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अलग अलग करके मैं अगली वीडियो में आपको हर एक टर्म का को बताऊंगा। किसी का इक्वेशन निकालते हैं, जैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, फोसी के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, हालांकि सब मैंने यहाँ पे अभी बता दिया। तो आगे जब मैं करूं तो आपको समझ में आना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस ये होता है एक्स एक्सिस वाला पोर्शन, और ऐसी लाइन जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो लेकिन सेंटर से पास करे, जो सी है ओरिजिन, इससे पास करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। और इसकी लेंथ हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2b, यहाँ वाला ये जो आ रहा है 2b। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफिनीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां से आप याद कर लीजिए, ए बी और ई में रिलेशन, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस यही से बनेंगे। ये जो भी मैंने जैसे डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन, फोसी के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के, ये अगली वीडियो में मैं सेपरेटली बताऊंगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इसके एक्सरसाइज में। क्योंकि आपने इलिप्स किया ना, तो सारा फार्मूला वहां से रटा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। बस थोड़ी सी चीजें, जैसे ये वाला यहाँ पे ये रिलेशन याद कर लीजिए, बाकी देखेंगे कोऑर्डिनेट, सारी चीजें वैसे ही मिल रही है ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे सेपरेटली इन सबको, सेंटर और जो हुआ, फिर वर्टिसेस, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, उसका लेंथ, फिर यहाँ पे लैटस रेक्टम भी एक टर्म है, उसको डिफाइन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।